बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 5 शब्द निर्माण, उपसर्ग, प्रत्यय और समास। वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। शब्द निर्माण की दृष्टि से शब्द को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। एक बार फिर, वर्णों का, वर्ण यानी अक्षर, अक्षरों का जो सार्थक मेल होता है उससे शब्द बनते हैं। और शब्द निर्माण की दृष्टि से शब्दों को 2 वर्गों यानी 2 भागों में बांटा जा सकता है, मूल शब्द और व्युत्पन्न शब्द। अब ये क्या होता है? मूल शब्द। मूल शब्द वे शब्द होते हैं जो बिना किसी उपसर्ग प्रत्यय के योग से बने होते हैं। उनमें ना कोई उपसर्ग लगा होता है, ना कोई प्रत्यय लगा होता है। उन्हें विभक्त नहीं किया जा सकता। जैसे दिए गए उदाहरण में मान मूल शब्द है। सम्मान, सम्मान, सम्मानित, सम्मानित। ठीक है। व्युत्पन्न शब्द, व्युत्पन्न शब्द मूल शब्द के साथ उपसर्ग या प्रत्यय या दोनों लगाकर बनते हैं। जैसे मान में सम उपसर्ग लगा तो शब्द बना सम्मान, और इत प्रत्यय भी लगा तो शब्द बना सम्मानित। शब्द निर्माण 3 प्रकार से होता है, उपसर्ग लगाकर, प्रत्यय लगाकर और समास द्वारा। ठीक है। पहले में हम उपसर्ग के बारे में अध्ययन करें। सबसे पहला उपसर्ग, देश। अब ये एक शब्द है देश। ठीक है। विदेश, स्वदेश, परदेश, प्रदेश, निर्देश, उपदेश। ठीक है। इस तरह से ये शब्द बने हैं। तो इनमें क्या लगा है? ये इनमें उपसर्ग लगा है। उपसर्ग लग के इतने सारे शब्द बन गए। ठीक है। तो आपने देखा कि एक देश मूल शब्द के पहले कुछ शब्दांश जोड़ने से उसके भिन्न भिन्न अर्थ हो गए हैं। तो इस प्रकार जो शब्दांश किसी मूल शब्द के पहले लगकर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत के उपसर्ग, अ का मतलब नहीं, असत्य, अज्ञान, अभाव। अन का मतलब नहीं, अभाव, अनादि, अनुपस्थित। अति, अधिक, अतिरिक्त, अत्यधिक। अधि, ऊपर, समीप, अधिपति, अधिनायक। अप, हीन, बुरा, अपमान, अपकर्ष। अनु, पीछे, समान, अनुराग, अनुकरण। अप, नीचे, हीन, बुरा, अवगुण, अवनति। अभी, सामने, पास, अभिलाषा, अभियोग। ये उपसर्ग है, ये इनके अर्थ है, इन शब्दों के अर्थ हैं ये। उत, श्रेष्ठ, ऊंचा, उत्साह, उत्थान। दुर, बुरा, कठिन, दुर्जन, दुर्बल। दुस, बुरा, दुश्चेष्टा। नि, अच्छी तरह, निवेदन, निबंध। निर, रहित, निषेध, निस, रहित, निषेध, निष्कपट, निश्चल, निर्जन, उत्साह। परा, उल्टा, पीछे, पराजय, पराक्रम। परि, सब ओर, परिक्रमा। प्र, आगे, अधिक, प्रगति, प्रबल। प्रति, विरुद्ध, सामने, प्रतिकार, प्रतिशोध। वि, विशेष, अभाव, विज्ञान, विशेष। सम, अच्छा, पूर्ण, सम्मान, संपूर्ण। ठीक है। अगला है हिंदी के उपसर्ग। अध, आधा, अधपका, अधजला। अन, अभाव, निषेध, अनजान, अनबन। अ, अभाव रहित, अकाल, अछूत। उ, अभाव रहित, उऋण, उजाड़। उन, एकम, 1949। ओ, हीनता, अवगुण। नि, निषेध रहित, निडर, निपूत। भर, पूरा, भरपूर, भरपेट। कु, बुरा, कुकर्म, कुसंगति। दु, बुराहीन, दुबला, दुविधा। उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय। अपवाद, नीचे, अधोमुख, अधोगति। अंतर, अंदर, अंतरराष्ट्रीय। चिर, बहुत देर, चिरकाल। पुरा, पहले, पुरातत्व। पुनर्, बाद में, पुनर्जन्म। सहसात, सहयोग, सहकर्मी। अलम, पर्याप्त, अलंकार। सत, अच्छा, सद्भाव। ससात, सहित, सहर्ष। तिरस, बुरा, तिरस्कार, तिरोभाव। इति, ऐसा, इत्यादि, इतिश्री। न, अभाव, नग्न, नास्तिक। आविर, प्रकट, आविर्भाव। बहिर, बाहर, बहिष्कार। अरबी फारसी के उपसर्ग। कम, थोड़ा, हीन, कमजोर, कमक्ल। खुश, अच्छा, खुशकिस्मत। गैर, बिन, गैर हाजिर। दर में, दरअसल, दरमियान। न, नहीं, अभाव, नालायक, ना समझ। ब के साथ, अनुसार, बदौलत, बखूबी। ब के साथ, बाइज्जत, बाकायदा। बद, बुरा, बदनाम, बद। उपसर्ग के अन्य उदाहरण। ला, अभाव, बिना। लाइलाज, लापता।
हम साथ, हम उम्र, हम सफ़र, हर सभी, हर साल, हर हफ्ता, बेरहित, बेचारा, बेवजह। अंग्रेजी के उपसर्ग डिप्टी सहायक, चीफ, मुख्य, जनरल, प्रधान, वाइस, उप सहायक, सब अधीन, निचला, हेड, प्रमुख। यानी कि सहायक डिप्टी कमिश्नर, चीफ, चीफ मिनिस्टर, जनरल, जनरल सेक्रेटरी एक्सेट्रा, वाइस, वाइस प्रिंसिपल, सब, सब इंस्पेक्टर, हेड, हेडमास्टर। ठीक है, इस तरह से। तो आइए, जो शब्दांश किसी मूल शब्द के पहले लगाकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग शब्दांश होते हैं, शब्द नहीं। अगला विषय है हमारा प्रत्यय। रसोई, चित्र। रसोई जमा इया, रसोइया। चित्र जमा कार, चित्रकार। ऊपर दिए गए उदाहरणों में मूल शब्द के बाद कुछ शब्दांश लगने से नए शब्द बने हैं, ये प्रत्यय है। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में लगाकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। ठीक है ना। तो ये रसोई में हमने इया प्रत्यय लगा दिया तो रसोइया हो गया। ठीक है। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो शब्दांश क्रिया के मूल रूप अर्थात धातु के साथ अंत में लगाकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें कृत या कृदंत प्रत्यय कहते हैं। जैसे पढ़, आई, पढ़ाई। पढ़ जमा आकू, पढ़ाकू। अख, लिख, चाल, लेखक, चालक। अक्कड़, भुलक्कड़, घुमक्कड़। अंत, पढ़, भीड़, पढ़ंत, भिड़ंत। अनाथ, सूच, मिल, सूचना, मिलना। आप, चिंत, पूज, चिंता, पूजा। आई, लिखाई, पढ़ाई। आओ, टिकाऊ, चलाओ। आकू, लड़ाकू, पड़ाकू। आलू, कृपालु, दयालु, श्रद्धालु। आव, बहाव, कटाव, गिराव। आवट, गिरावट, लिखावट। आहट, घबराहट, मुस्कुराहट। आवा, चढ़ावा, दिखावा। तैराक, चालाक। सुनकर, पढ़कर। बहता, डूबता। खाना, टहलना। सुनवाई, कटवाई। तद्धित प्रत्यय जो शब्दांश संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के अंत में लगाकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे आ जमा भूख बराबर भूखा। भूख जमा आ बराबर भूखा। आ, प्यास, प्यासा, छात्रा। आर, सोनार, लोहार। आनी, देवरानी, नौकरानी। आहट, करवाहट। आई, बुराई। ई, धनी, लोभी। इका, गायिका, लेखिका। इया, चूहिया, कुतिया। इये, दयनीय, अनुकरणीय। इया, लुटिया, डिबिया। इमा, लालिमा। इन, धोबिन। इला, चमकीला, रंगीला। ऊ, बजारू, पेटू। एरा, सपेरा, लुटेरा। कार, कहानीकार, चित्रकार, कलाकार। दार, चमकदार, दुकानदार। ता, मानवता, सफलता। वाला, गाड़ी वाला, दूध वाला। पन, बच्चा, बचपन, लड़कपन। वान, गाड़ीवान, दयावानी। शेरनी, हथनी। नाक, खतरनाक, खौफनाक। दार, पत्तेदार, फलदार। मच्छरदानी, चूहादानी। त्व, पशु, पशुत्व, ममत्व। तहतया, साधारणतः, मुख्यतः। हारा, लकड़हारा। कुछ अन्य प्रत्यय। कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जो अन्य भाषाओं जैसे संस्कृत, अरबी, फारसी आदि के शब्दों के अंत में लगते हैं। तो संस्कृत शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय अक, रक्षक, भक्षक। त्व, महत्व, अनावंदना, अनुशासन। ई, राष्ट्रीयवती, गुणवती। मान, श्रीमान। इमा, महिमा या पूज्य। मैं, जल में। इत, पुष्पित। अरबी फारसी शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय आना, रोजाना। गार, मददगार। नाक, खतरनाक। दान, खानदान। दार, मालदार। इन, नमकीन। अक्लमंद, पोष, मेजपोश। उपसर्ग प्रत्यय का एक साथ प्रयोग अन, एक, अनेक। ता, अनेकता। अविश्वसनीय, अविश्वसनीय। बदनामी, बदनामी। असामाजिक, असामाजिक। यहाँ पे उपसर्ग, मूल शब्द, प्रत्यय, निर्णय। ठीक है ना। यहाँ पे उपसर्ग भी लगा हुआ है, प्रत्यय भी लगा हुआ है। दो प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग। कई बार एक ही शब्द में दो प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग किया जाता है, जैसे मूल शब्द, प्रत्यय जमा प्रत्यय, निर्मित शब्द। राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता। मानवीयता, दयालुता और धार्मिकता। आओ दोहराएं। मूल शब्द के बाद जुड़ने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय शब्दांश होते हैं, इनका
स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता, मतलब इनको हम अलग से नहीं लिख सकते, शब्दों के बाद में ही जुड़ते हैं। रसोई के लिए घर, रसोई घर। श्वेत है अंबर जिसके वस्त्र, अर्थात श्वेतांबर, सरस्वती। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास के भेद। यहाँ ऊपर कुछ शब्दों के समूह दिए गए हैं तथा उनके साथ ही उनके संक्षिप्त रूप भी दिए गए हैं। इस संक्षिप्त करने की विधि को समास कहते हैं। तो इस प्रकार समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं: अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अव्ययीभाव समास। जिस समास पद का पहला पद अव्यय हो तथा समास पद वाक्य में क्रिया विशेषण अव्यय का काम करे उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा रीति, रीति के अनुसार, आजन, जन भर, यथा योग्य, योग्यता के अनुसार, प्रत्येक, एक एक, भर पे, पे भर पर। तत्पुरुष समास। जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र। तत्पुरुष समास में विग्रह करते समय प्रथम पद के पीछे कारकों, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण के विभक्ति चिन्हों का प्रयोग होता है। जैसे शरणागत, शरण में आया हुआ। राजपुरुष, रेखांकित, रेखा से अंकित। रसोई घर, रसोई के लिए घर। देश निकाला, देश से निकाला। फिर है कर्मधारय समास। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो तथा दोनों पदों में विशेषण का संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। नील कमल, नीला है जो कमल या नीला कमल। अधपका, आधा है जो पका या आधा पका। महापुरुष, महान है जो पुरुष या महान पुरुष। उपमेय, उपमान। विद्याधन, विद्या रूपी धन। मुखचंद्र, मुख रूपी चंद्रमा, चंद्रमा के समान। चरण कमल, कमल के समान चरण। इस समास को तत्पुरुष समास का एक भेद माना जाता है। द्विगु समास। जिस समास में पहला पद संख्यावाची होता है वो द्विगु समास कहलाता है। जैसे चौराहा, 4 राहों का समूह, उस पे 4 रास्ते मिलते हैं। इस समास को भी तत्पुरुष समास का एक भेद माना गया है। इस समास का विग्रह करते समय समाहार या समूह शब्द का प्रयोग किया जाता है। अठन्नी, 8 आनों का समाहार। चवन्नी, 4 आनों का। त्रिलोकी, 3 लोकों का। नवरत्न, 9 रत्नों का। पंजाब, 5 आबों का। सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का। सतसई, 700 का। त्रिवेणी, 3 वेणियों का। नवग्रह, 9 ग्रहों का। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समाहार। द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और तथा अथवा या एवं लगता है वह द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे राम कृष्ण, राम और कृष्ण। सीता राम, सीता और राम। भाई बहन, भाई और बहन। ऐसा वैसा, ऐसा और वैसा। माँ बाप, माँ और बाप। इनमें क्या होता है, सब में और लगता है। बहुव्रीहि समास। जिस समास में समस्त पद का कोई प्रधान न हो अपितु अन्य पद प्रधान हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे दशानन, 10 आनन वाला यानी 10 सिर वाला रावण। चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला अर्थात विष्णु। पंचानन, 5 आनन यानी 5 सिर वाला अर्थात शिव। गिरिधारी, गिरि यानी पर्वत को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण। पीताम्बर, पीले हैं वस्त्र जिसके या पीले वस्त्रों वाला अर्थात विष्णु। द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय समास में विशेषण या उपमान उपमेय का मेल होता है। बहुव्रीहि समास में भी विशेषण विशेष्य का मेल होता है परंतु वह अन्य पद का विशेषण बन जाता है। विग्रह करते समय वाला जो जिस शब्द का प्रयोग होता है, उदाहरण पीताम्बर, पीत अंबर यानी कपड़ा। पीताम्बर पीले कपड़ों वाला है जो। कर्मधारय समास है इसमें और विशेषण विशेष। इसमें बहुव्रीहि समास है और अन्य पर प्रधान है। तो आइए देखें इस पाठ में हमने क्या पढ़ा। 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर जब समस्त पद बनाया जाता है उसे समास कहते हैं। समस्त पद के दोनों पदों को अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं।
शब्द निर्माण प्रक्रिया में समास का विशेष महत्व। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।